सनातन धर्म इस पूरे संसार का एकमात्र धर्म है जो पत्नी को अर्धांगिनी कहता है। जहां आज ज्यादातर संप्रदायों में पत्नी को एक भोग विलास की वस्तु के अतिरिक्त और बच्चे पैदा करने की मशीन से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा जाता, वही दूसरी तरफ सनातन धर्म है जहां पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत और इस पूरी सृष्टि की जननी माता शक्ति को मानता है। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में नारी को प्रताड़ना देने वाले मनुष्य को मिलने वाले दंड के विषय में बड़े विस्तार से बताया गया है और इसको महापाप की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, माता, बेटी, पत्नी तथा पर स्त्री के साथ जो महापाप होता है उसका क्या दंड है, जो सुनने मात्र से मनुष्य को भय से कंपा देने वाला है और जिसको जान लेने मात्र से मनुष्य इस महापाप को कभी करना तो दूर सोचने से भी डरेगा और सभी स्त्रियों को सम्मान देगा। आज की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि हम सबको इस रहस्य के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी करें। मित्रों, सनातन धर्म में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों का सम्मान और पूजा नहीं होती वहाँ किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जब गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे नारायण, जब कलयुग में कोई पुरुष अपनी पत्नी को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देगा अथवा उसकी हत्या कर देगा तो उस पापी पुरुष को मृत्यु के बाद नरक में कैसी सजाएं मिलेगी। गरुड़ जी की बात सुनकर श्री नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हे पक्षीराज, आपने कलयुग की प्रकृति को भली भांति समझा है। कलयुग में पुरुष अपनी पत्नी को अपनी निजी संपत्ति मानने लगेगा। कलयुग के पुरुषों की इच्छा होगी वो भले ही कितनी भी स्त्रियों के साथ संबंध बनाए पर उसकी पत्नी उसके साथ वफादार रहे। कलयुगी पुरुषों की बड़ी विडंबना तो यह होगी कि घर के बाहर तो महिलाओं के समान अधिकार की बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर उसकी स्वयं की पत्नी जब उससे समान अधिकार मांगेगी तो उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देंगे। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा और पर पुरुषों से बात करने पर उन्हें शक की निगाहों से देखेगा। कुछ विधर्मी और पापी मनुष्य तो सारी सीमाएं लांघकर अपनी शारीरिक भूख के लिए अपनी पत्नी की इच्छा के विपरीत उसका बलात्कार व हत्या करने से भी नहीं हिचकेंगे। कलयुग के पापी मनुष्य यह नहीं जानते कि जो कुकर्म और दुराचार वो जीते जी अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं उसका दंड वो जन्मों जन्म तक भोगते हैं। हे गरुड़, जो पुरुष द्वेष, ईर्ष्या, दहेज या पुत्र प्राप्ति न होने के कारण अपनी पत्नी का त्याग कर देता है, ऐसे दुरात्मा मनुष्यों को कई जन्मों तक चक्रवात पक्षी बन के रहना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी पत्नी के साथ छल करता है वह घोर नरक में जलता है तथा उसको लोहे के भालों तथा मुदगरों से तब तक पीटा जाता है जब तक उसके मुख और लिंग से रक्त न बहने लगे। जो पुरुष अपने पति होने का कर्तव्य पूरा नहीं करता या उससे भागता है तो वह मनुष्य असितापत्रम नाम के नरक में जाता है और अपने दंड को भोगता है। असितापत्रम नाम के इस नरक में उस पापी के शरीर को नुकीले धार वाले चाकुओं से गोदा जाता है और फिर कोढ़े बरसाए जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य मर्यादा की रेखा पार करके पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनाता है उसके लिए निर्धारित दंड अत्यंत कठोर है। ऐसे कर्म करने वाले स्त्री या पुरुष को नरक में दहकते हुए लोहे के खंभों का आलिंगन करवाया जाता है। इसके अलावा जो भी पुरुष महिलाओं को शादी का वचन देकर उनके साथ संभोग करता है और फिर उनसे शादी नहीं करता है उसे मृत्यु के बाद नरक में जानवर समझा जाता है और उसे अंधकूपम नामक नरक में मल मूत्र से भरे कुएं में अनंत काल के लिए डाल दिया जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को अपमानित करता है फिर उसका उत्पीड़न भी करता है वह पापी मनुष्य मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा कालसूत्रम नामक नरक में ले जाया जाता है, जिसके बाद उस पापी को जलते लावे पर दौड़ाया जाता है। ऐसे पुरुष के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो जीवित रहते उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ व्यभिचार करता है
या फिर प्रकृति के विपरीत उससे संबंध बनाता है। मृत्यु के बाद ऐसे दुष्ट मनुष्यों का जन्नांग काट दिया जाता है और उस स्थान पर लोहे की गदा को गर्म करके लगा दिया जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते समय जानवरों सा व्यवहार करता है, ऐसे मनुष्यों की मृत्यु के बाद उन्हें मूत्र, रक्त, बलगम, पीप तथा भयानक जानवरों के बीच में दंड भोगने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते समय उन पर अत्याचार करे या संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, मृत्यु के बाद उन मनुष्यों को वीर्य की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां उसे अपनी भूख को मिटाने के लिए वीर्य का ही सेवन करना पड़ता है। जो भी मनुष्य भोजन में विष मिलाकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उसे मृत्यु के बाद नरक में हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। इसके बाद श्री हरि नारायण आगे बताते हैं, जो पुरुष अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उसकी मृत्यु के बाद उसे नरक में बनी रक्त की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां मगरमच्छ, सांप और बाघ जैसे हिंसक जानवर उसके अंगों को काट काट कर खा जाते हैं। जो पुरुष अपनी गर्भवती पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है फिर उसकी हत्या कर देता है, वो पापी मनुष्य जन्मों जन्म तक नरक में अत्यंत कठोर यातनाओं को भोगता है और उनको नरक में सैकड़ों सालों तक गर्म रेत पर चलना पड़ता है, जिसके बाद उसे गर्म जंजीरों से बांधकर उसके हाथ और पैर में कीलें ठोक दी जाती है। तो मित्रों, ये थी गरुड़ पुराण में वर्णित सजाएं जो उन मनुष्यों को भोगनी पड़ती है जो अपनी पत्नी से साथ पाप करते हैं। हमें आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री नारायण।